आप सभी सम्मानित सदस्यों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केवीएस पीआरटी के साथ साथ सभी पोस्ट के लिए आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर आप सेफ स्कोर को जानना चाहते हैं कि कितने नंबर पर आपका कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए और कितना सेफ स्कोर हो सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरे मामले को समझ सकते हैं कि कितना सेफ कट ऑफ रहने वाला है। इसके अलावा केवीएस पीआरटी का जो आंसर की जारी किया गया है उसमें कई प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं। केवीएस संगठन से इस प्रकार के गलतियों की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले तो इनके द्वारा एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया परीक्षा कराने के संदर्भ में जो पहले से ही विवादों के घेरे में थी। कई बार उस कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी जिस पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई वो सवालों के घेरे में पहले भी फंस चुकी है। और इस बार भी आपने देखा होगा कि कई जिला में जो एग्जाम हेड था वही इस प्रकार के मामले में लिप्त था और मामले जब एसटीएफ के पास पहुंचे तो वो गिरफ्तार भी हुआ और इन पर कार्रवाई भी हुई। तो इस प्रकार की एक तरीके से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। उसके बाद से परीक्षा भी सुचितापूर्ण नहीं हो पाई। अब जब आंसर की जारी करने की बात आई तो उसमें भी जो केवीएस संगठन है उनके द्वारा कई प्रश्न विवादित हैं और कई प्रश्न के उत्तर गलत बताए गए हैं। देखिए, ये मामला ये नहीं है कि ये फाइनल आंसर की है। निश्चित तौर पर रिवाइज्ड आंसर की में सभी चीज़ें सही हो पाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने एक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया है। अब कोई नॉर्मल बंदा, कोई नॉर्मल स्टूडेंट क्या 10 क्वेश्चन को अगर चैलेंज करना होगा तो क्या वो 10,000 पे करेगा? इतना ज़्यादा अमाउंट, वो भी एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित तौर पर केवीएस संगठन को फीस रखना ही था तो थोड़ा कम रखना था। वैसे भी कई प्रश्न विवादित है तो ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसको चैलेंज करेंगे। देखिए, अगर आप कंफर्म है, श्योर हैं किसी प्रश्न को लेकर के, तो आप जरूर चैलेंज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विवादित प्रश्न हैं और आप ग्रुप में मिल करके चैलेंज करिएगा। 5-6 लोग मिल करके जब चैलेंज करेंगे तो क्या होगा कि उससे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब एक बंदे पर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ना निश्चित तौर पर बहुत गलत बात है स्टूडेंट लाइफ में। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो चैलेंज है वो सही पाया गया केवीएस संगठन के द्वारा, तो उस प्रश्न के सापेक्ष जो आपका चैलेंज किया गया था वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका फी रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब कि जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे या फिर जिस भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा अगर आपका चैलेंज सही पाया जाता है तो। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब रिवाइज्ड आंसर की जारी किया जाएगा तो ऐसे अभ्यर्थी जो चैलेंज नहीं किए हैं या फिर जो चैलेंज किए हैं तो नंबर सबको मिलेगा अगर चैलेंज सही पाया गया। कहने का मतलब कि मान लीजिए ए और बी 2 कैंडिडेट हैं। ए कैंडिडेट ने चैलेंज किया और वो प्रश्न केवीएस संगठन के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की में उसका उत्तर बदल दिया गया, तो सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि जो चैलेंज नहीं करेगा उसको लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं और निश्चित तौर पर केवीएस संगठन को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए थी, चाहे परीक्षा की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के हो या फिर एक तरीके से आंसर की को लेकर के हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस रखा गया है। एक तो 1500 रुपये इनके आवेदन का फीस था, ऊपर से एक क्वेश्चन का 1000 रुपया निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप केवीएस पीआरटी के लिए सेफ स्कोर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।